नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कार्ल मार्क्स की एलिनेशन थ्योरी यानी अलगाव के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने आपको कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें मार्क्स पूंजीवादी सिस्टम की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। एक को उन्होंने बोला बुर्जुआ और दूसरे को सर्वहारा। तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो भी उसी से रिलेट करती है। अगर मैं इसके आगे से हटा दूं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? लगाव। किसे कहते हैं लगाव? किसी भी चीज़ के लिए आकर्षण। जैसे हमें किसी ना किसी से लगाव होता है, जैसे किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को गाने सुनना, पिक्चर देखना। इट्स मतलब अट्रैक्शन या अटैचमेंट। वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, हम उनसे जुड़े रहना पसंद करते हैं या जुड़े रहते हैं। ठीक उसी के विपरीत अलगाव की स्थिति होती है कि जिनसे हम दूर भागते हैं, लगाव नहीं होता, छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अलगाव की सेंस उस सेंस में आती है। लेकिन आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। अलगाव के सिद्धांत की विवेचना मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचना आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि में 1844 में तथा अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल के प्रथम खंड में की है। ये मार्क्स के मानववादी चिंतन और दृष्टिकोण को दर्शाता है। मार्क्स की प्रारंभिक कृति इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में इसका वर्णन आया है, जब वह मानव की वास्तविक स्वतंत्रता की बात करते हैं और यह कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन की प्रक्रिया और मशीनीकरण के कारण उसका यंत्र और मशीन का एक भाग बनकर रह जाता है और उसका प्रकृति, समाज और यहाँ तक कि स्वयं से ही अलगाव हो जाता है। मार्क्स इस अलगाव या परायपन का मूल कारण पूंजीवादी व्यवस्था को मानते हैं। अलगाव से तात्पर्य किसी चीज़ से मजदूर या श्रमिक का जुड़ाव या लगाव समाप्त हो जाना है। मार्क्स मानते थे कि साम्यवाद के द्वारा ही उस खोए हुए मनुष्य को वापस लाया जा सकता है। साम्यवाद का अर्थ, साम्यवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो यह मानती है कि समाज निजी संपत्ति को समाप्त करके पूर्ण सामाजिक समानता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात निजी संपत्ति और मानवीय अलगाव की जो प्रकृति है, उसका नितांत उन्मूलन करके ही मानवीय प्रकृति को वापस उसकी मूल स्थिति में लाना है, उसको प्रकृति के साथ जोड़ना है। यही साम्यवाद है। पूंजीवादी व्यवस्था में मार्क्स 4 स्तरों पर परायपन या अलगाव की बात करते हैं। पहला है उत्पादन प्रक्रिया या रचनाशीलता। इसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपनी रचनाशीलता अथवा प्रतिभा से अलग हो जाता है, क्योंकि पूंजीवाद में उत्पादन या उत्पादन प्रक्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं होता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है। पहले जब व्यक्ति कोई वस्तु बनाता था तो उससे उसका लगाव रहता था, लेकिन इस व्यवस्था में बड़ी फैक्ट्रियों में व्यक्ति कोई पूरी चीज़ नहीं बनाता है, बल्कि उसका एक हिस्सा भर बनाता है और उसके अंतिम या फाइनल फॉर्म के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। दूसरा है प्रकृति से अलगाव। इसके अंतर्गत श्रमिक या मजदूर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तथा कारखानों में मशीनों में काम करता है।
जहाँ वह सुबह से शाम तक कार्य करता रहता है, जिससे प्रकृति से उसका संबंध समाप्त हो जाता है। प्रकृति के दृश्य, मौसम तथा वातावरण से कोई जुड़ाव नहीं रहता और ऐसे में व्यक्ति मशीन या मशीन का एक पार्ट बनकर रह जाता है। तीसरा मार्क्स ने बताया है समाज से अलगाव। इसके अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था सामाजिक अलगाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति समाज से कटता जाता है तथा अपने साथी मजदूरों से भी उसका जुड़ाव कम हो जाता है। ऐसे में उसमें आपसी लगाव नहीं हो पाता, क्योंकि यदि किसी मजदूर की तबीयत खराब हो जाती है तो किसी दूसरे मजदूर को काम मिल जाता है। पूंजीपति को केवल उत्पादन प्रोडक्ट चाहिए। चौथा है स्वयं अपने आप से अलगाव। इसके अंतर्गत अंत में इन सारी वंचनाओं को झेलता हुआ श्रमिक अपने आप से भी पराया हो जाता है। उसे प्रकृति, समाज, साथी, कर्मचारियों से कोई लगाव और सहानुभूति नहीं रहती है और वो अंत में खुद से बेगाना सा हो जाता है। पूंजीवाद का यह प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पूंजीपति पर भी पड़ता है और अधिकाधिक उत्पादन और अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा उसकी स्वतंत्रता भी छीनकर मानवीय गुणों से हीन कर देती है। मार्क्स मानते हैं कि समाज में अलगाव की समाप्ति तभी हो सकती है जब समाज से पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाए और साम्यवाद की स्थापना हो। तभी समाज को सच्ची स्वतंत्रता, फ्रीडम मिल सकती है।